नहीं आती। महिला आपको आती है? किसको नींद आती है? हाथ उठाना जरा। किसी को नहीं आती, सब प्रैक्टिकल वाले लोग हैं। कभी पति पत्नी को झगड़ा हो जाए ना तो सोचते हैं कि चलो आज नहीं खाती, भूखी सोगी, लेकिन नींद काहे को आएगी? रानी को भी नहीं आई नींद, भूखे पेट सो गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रानी रात भर सोचते रही कि कब सुबह होए और मैं खुद जंगल जाऊंगी और खुद भाजी तोड़ के लाऊंगी। बड़े मुश्किल से रानी ने रात बिताई। मेरी गर्भवती भई है महारानी, तबाही प्रसन्न भाई है राजा रानी। तबाही प्रसन्न भाई है राजा रानी, भाई है राजा रानी। कुछ दिनों के बाद में याद राहुल राजा की जो पत्नी है सोना रानी, वो गर्भवती हो गई। जब रानी सोना गर्भवती हुई तो राजा यादराहुड बड़ा प्रसन्न हुआ। रानी से कहने लगा, बोले रानी जी सुरगुन नहीं करेंगे, बोलिए रायतर जंगो दाईना। जब सोना रानी गर्भवती हो गई तो राजा कहने लगा, रानी तुम्हारा जो समय है गर्भ का समय है, इसलिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। बोले क्या महाराज? बोले रानी गर्भ अवस्था में कोई भी महिला को, चाहे कोई भी महिला हो, जब गर्भ अवस्था में रहती है तो उसको किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। बोले रानी। बोले ठीक है महाराज। और बोले कोई भी महिला को बोले गर्भ अवस्था में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बार बार गुस्सा नहीं होना चाहिए और खराब बात नहीं सुनना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? तो मात्र शक्तियां ध्यान देंगी। राजा कहने लगा, जो महिला गर्भ अवस्था में चोरी करती है तो उसका जो बच्चा होता है वो भी चोर निकलता है। जो महिला गर्भ अवस्था में एक दूसरे की चुगली करती है तो उसका बच्चा भी चुगलखोर होता है। जो महिला गर्भ अवस्था में गलत बात सुनती है उसका बच्चा गलत बोलने वाला होता है। तो बोले रानी गर्भ अवस्था में अच्छी ज्ञान की बात सुनना तो तुम्हारा बच्चा ज्ञानवान होगा। ये मेरे भाई ये गलत नहीं है, बिल्कुल इसका असर पड़ता है गर्भ में जो बच्चा होता है। आप खराब चीज देखोगे, फिल्में देख रही हैं आज की महिला तो उनके बच्चा भी फिल्म में जो होते हैं ना हीरो हीरोइन नहीं हो रहे हैं। हो रही कि नहीं हो रहे? ये कोई गोंडी इतिहास अकेली की बात नहीं है, दूसरे ग्रंथों में भी इसका रहस्य निकला है। आप सभी लोग अभिमन्यु के बारे में जानते हो, दूसरे ग्रंथ की बात में जानते हो ना, अभिमन्यु गर्भ में था और चक्रव्यूह के बारे में सुन लिया था। इसका असर पड़ता है, जिस महिला का जैसा भाव होता है गर्भावस्था में उसी प्रकार से बच्चा का आचरण ढलता है। फिर उसके बाद में कितना भी सुधारो तो वो सुधरता नहीं है। इसलिए हर महिला को बोले गर्भ अवस्था में प्रसन्न रहना चाहिए, हंसी खुशी से रहना चाहिए, अच्छी बात सुनना चाहिए, अच्छी बात पढ़ना चाहिए। रानी कहने लगी, ठीक है महाराज मैं आपकी बात को जरूर मानूंगी। तुम्हारे पतिदेव ने बताए क्या ऐसी बात? कभी बताए किसी ने? क्योंकि पति पत्नी का गुरु होता है, पति जैसा चाहे अपनी पत्नी को बना लेगा। अब गुरु ही गड़बड़ है तो चेला तो गड़बड़ होगा ना। अब पति पी रहा है दारू तो कहां से सिखा है वो? कई पत्नी तो परेशान, शिकायत आती है, कहती हैं दूसरे के साथ बैठन के तो घंटा घंटा दिन भर हमारे साथ बैठन 10 मिनट नहीं है बोलती हैं, बखारी में जाके बैठे हैं। तो मेरे भाई कम से कम अपनी पत्नी के लिए भी कम से कम आधा 1 घंटा बैठने के लिए, बताने के लिए जरूर समय निकालो। हंस रहे हैं, मतलब आपके ये बात मिली है सुनने को। खाई कुमरे जी सही बात है ना? तो मेरे भाई जब दिन भर दूसरे जगह बैठ सकते हैं तो कम से कम आधा घंटा बैठ के पत्नी को कुछ अच्छी बात बताएंगे तो आपकी पत्नी सही होगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ। तो मेरे भाई गर्भवती महिलाओं को
चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए और गलत बात नहीं सुनना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसका असर बच्चे पर पड़ता है। रानी ने बात मान गई। अब रानी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना समय बिताती थी। धीरे धीरे समय बिताते जा रही थी। कुछ दिनों के बाद में एक दिन रानी राजा के पास बैठी और राजा से कहने लगी, महाराज, जब से मैं गर्भवती हुई हूं तब से पता नहीं मेरी जो खाने पीने की इच्छा है इसमें परिवर्तन हो रहा है। बोले कैसे? बोले महाराज, कभी कभी इच्छा होती है कि भुंजे हुए चने खाती, कभी कभी इच्छा होती है कि नारियल खाती, कभी इच्छा होती है कि अच्छी चटपटी चीज खाती। और आज हर महिलाओं की इच्छा होती है चटपटी चीज खाने की, होती है कि नहीं? जो महिला मटन खाती है ना तो वो तो सोचती है कि अच्छा मुर्गा मिल जाता, होती कि नहीं इच्छा? ये हंसी की बात नहीं, बड़ी गहराई की बात है। और जिस महिला को अगर अच्छी अच्छी खाने को नहीं मिलेगा ना और अपना पति अपनी पत्नी को अच्छी अच्छी चीज नहीं खिलाएगा गर्भावस्था में, तो उसका बच्चा अपंग हो जाता है। आंख से भी हो सकता है, कान से भी, पांव से भी, दिमाग से भी। ये चीज हमारे राजा महाराजा पहले जानते थे, इसलिए गर्भवती महिला के लिए पूरे खान पान की पूरी ध्यान रखते थे। इसलिए वो समय के जो लोग ज्ञानवान होते थे और शक्तिशाली भी होते थे। अब तो हमारे लोग सरकार की भरोसा बैठे कि आंगनबाड़ी से दलिया तो मिल ही रहा हो, ठीक है ना? सरकार के भरोसा नहीं, खुद की पत्नी है तो खान पान पे विशेष ध्यान देना। जो चीज भी खाने की होती है तो पत्नी को खिलाना चाहिए, इससे तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बालक हष्ट पुष्ट ज्ञानवान पैदा होगा। अब जे पहले जो गलती भाई तो कोई बात नहीं, अब तो सुधार कर सकते हैं ना। तो राजा प्रतिदिन रानी को जो चीज मांगती थी वही देता था। रानी कहती थी चना तो चना खिलाता था, नारियल कहती थी नारियल, पपीता बोलती थी पपीता, जो चीज मांगती थी वही। एक दिन रानी कहने लगी, महाराज, मुझे तो आज ऐसी इच्छा हो रही कि अच्छी भाजी मिल जाती। बोले कौन सी भाजी? चना की, पालक की? नहीं नहीं, बोले महाराज, वो जंगल की भाजी खाना है मुझे। बोले जंगल में भी तो ढेर सारी होती है। नहीं, बोले महाराज, मुझे सबसे पसंद है, बोले क्योलार की भाजी। कौन सी भाजी? बोली रानी ने, क्योलार की भाजी। जानती है कि नहीं मातृशक्ति क्योलार? कोटवारी भी बोलते हैं। तो बोले ठीक है रानी, चिंता मत करो, मैं प्रतिदिन अपने नौकरों को जंगल भेज दूंगा, नौकर तुम्हारे लिए रोज भाजी ला देंगे। बोले ठीक है। तो राजा प्रतिदिन नौकरों को जंगल भेजता था। नौकर जंगल जाकर के क्योलार की भाजी तोड़ के लाते थे और रानी इस भाजी को रोज खाती थी। तो जो क्योलार की भाजी है गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर हो सके तो आप अपनी गर्भवती महिला को क्योलार की भाजी खिलाइए। ये हमारे गोंड लोग पहले ही जानते थे। 3 भाजी है गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योलार की भाजी, एक जिसको मुनगा बोलते हैं, मुनगा को तो शायद आंगनबाड़ी में भी बताया जाता है, ठीक है ना, मुनगा की भाजी। और तीसरा नंबर है उमर के फलों की सब्जी, इसको भी खाते थे। ये 3 भाजी गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छी होती है। तो मेरे भाई, राजा प्रतिदिन भाजी बुलवाता था, रानी खाती थी। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में जो भाजी की कोमल कलियां है, जो नरम है, वो धीरे धीरे कड़ी हो गई, भाजी खाने के लायक नहीं रही। इसलिए एक दिन नौकरों ने भाजी नहीं लाया कड़ी होने के कारण, और घर में आके बता दिए कि जंगल में भाजी नहीं है, खत्म हो गई। रानी का दिमाग खराब हो गया। रानी ने भाजी नहीं मिली तो क्या किया? अरे एक दिन सोना रानी को, एक दिन सोना रानी को भाजी नहीं मिल पाई है। एक दिन सोना रानी को भाजी नहीं मिल पाई है। उस दिन सोना रानी ने उस दिन सोना रानी ने भोजन तक ना खाई है। उस दिन सोना रानी ने भोजन तक ना खाई है, भोजन तक ना खाई है, भोजन तक ना खाई है। जिस दिन रानी सोना को भाजी नहीं मिली तो सोना रानी ने भोजन भी नहीं करी और भूखे पेट सो गई। अब भूखे पेट तो सो गई, लेकिन हुआ क्या?
भूख के कारण नींद नहीं आई और बड़े मुश्किल से समय बिताई। अब रानी सो तो रही थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? भूखों के कारण। कि आती है नींद आज? नहीं आती है। महिला आपको आती है? किसको नींद आती है? हाथ उठाना जरा। किसी को नहीं आती, सब प्रैक्टिकल वाले लोग हैं। कभी पति पत्नी को झगड़ा हो जाए ना तो सोचते हैं कि चलो आज नहीं खाती, भूखी सोगी, लेकिन नींद काहे को आएगी? रानी को भी नहीं आई नींद, भूखे पेट सो गई लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रानी रात भर सोचते रही कि कब सुबह होए और मैं खुद जंगल जाऊंगी और खुद भाजी तोड़ के लाऊंगी। बड़े मुश्किल से रानी ने रात बिताई मेरे भाई। धीरे धीरे जब सुबह हुआ तुरंत रानी ने गांव की सखी सहेलियों को बुलाई और सखी सहेलियों से कहने लगी, बहन कल हमारे यहाँ बोले नौकरों ने भाजी नहीं लाया, भाजी के बिना रात को मैंने भोजन नहीं करी और भूखे पेट सो गई। बोले बहन भाजी के बिना मेरा जी नहीं मान रहा है। कैसे बता रही है? बोले बहन भाजी बिना जिया नहीं माने, भाजी बिना जिया नहीं माने, जिया नहीं माने बहन जिया नहीं माने, जिया नहीं माने बहन जिया नहीं माने। तुम चलो री संगे भाजी के लाने, तुम चलो री संगे भाजी के लाने, तुम चलो री संगे भाजी के लाने, हाँ भाजी के लाने, हाँ भाजी के लाने। सखी सहेलियों से कहने लगी, बहन तुम मेरे साथ बोले भाजी लेने के लिए जंगल चलो। सखी सहेली कहने लगी, रानी हम तैयार हैं लेकिन तुम घर में रहना, हम लेके आ जाएंगी। बोले क्यों? बोले रानी तुम्हारा जो गर्भ का समय है लगभग पूरा होने वाला है, इसलिए तुम घर में ही रहना, हम लेके आ जाएंगी। रानी कहने लगी, नहीं मैं भी चलूंगी, हो सकता है तुम भी नौकरों जैसे खाली हाथ लौट के आ गई तो, इसलिए बोले मैं भी चलूंगी। सखी सहेलियों ने बार बार मना किया लेकिन रानी ने बिल्कुल भी नहीं मानी और जबरदस्ती हट करके कहने लगी, नहीं मैं भी चलूंगी। तो सखियों ने कुछ नहीं बोला, ठीक है तो बोले रानी जी चलो। अब रानी सखी सहेलियों सहित घर से प्रस्थान होती हैं और भाजी के लिए जंगल की तरफ जाती हैं। धीरे धीरे चलते चलते जंगल पहुंची तो हुआ क्या? यही विधि जंगल को सब आई, यही विधि, यही विधि जंगल को सब आई, यही विधि जंगल को सब आई, हरी हरी भाजी देखे हर साई, हरी हरी भाजी देखे हर साई, हरी हरी भाजी देखे हर साई। जंगल पहुंची, जंगल में जाके देखी तो ढेर सारे केवलार के पेड़ लगे हुए थे। रानी ने जैसे ही देखी तो बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी, बहन देखो बोले ढेर सारे पेड़ लगे हैं केवलार के, और कल तो नौकर कह रहे थे कि जंगल में भाजी नहीं है। बोले बहन देर मत करो, बोले जल्दी से अब भाजी तोड़ो क्योंकि मैंने रात को खाना नहीं खाई हूँ, बड़े जोर से भूख लगी है। बोले ठीक है रानी। सब सखी सहेली इधर उधर बिखर गई मेरे भाई और भाजी तोड़ने लगी। रानी एक पेड़ के किनारे खड़ी होके देख रही थी। रानी ने सोची कि मैं भी तोड़ूंगी तो जल्दी हो जाएगा। रानी खड़ी खड़ी क्या सोचती है, मैं भी तोड़वा लूं करके केवलार की एक पेड़ की डाली को पकड़ी और नीचे की तरफ झुकाती है और दूसरे हाथ से भाजी तोड़ती है। अचानक हुआ क्या, जिस डाली को पकड़ी थी रानी ने वही डाली अचानक टूट गई और रानी के दोनों पैर फिसल जाते हैं। कैसे?
अरे टूटी अचानक तभी डरैया 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 मोरे भैया। अरे टूटी अचानक तभी डरैया 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 मोरे भैया। सोना रानी गिर गई भुइया, सोना रानी गिर गई भुइया, सोना रानी गिर गई भुइया, सोना रानी गिर गई भुइया। जिस डाली को रानी ने पकड़ी थी नीचे की तरफ झुका रही थी, वो डाली अचानक टूटी और सोना रानी के दोनों पैर फिसल गए, रपट गए। सोना रानी पेट के बाहर जमीन पर गिर गई। पेट को बड़े जोर से झटका लगा, रानी सोना बेहोश हो गई और जमीन पर लेट जाती है मेरे भाई। अब सखी सहेली भाजी तोड़ रही थी, जैसे ही डाली टूटी तो डाली टूटने की आवाज जैसे ही सखी सहेलियों ने सुनी तो पीछे लौट करके देखती है तो क्या देख रही है कि पेड़ की डाली टूटी पड़ी है और उसी डाली के बाजू में सोना रानी भी बेहोश पड़ी हुई है। सखी सहेलियों ने भाजी तोड़ना बंद किया और दौड़ दौड़ करके रानी के पास आई और रानी को देखी तो रानी बेहोश अवस्था में थी। सखी सहेली रानी से बोलती है लेकिन रानी ने एक भी शब्द नहीं बोली। सखी सहेली घबरा गई और कहने लगी, हे बड़ा देव क्या हो गया? इसलिए तो हम रानी को मना कर रही थी कि रानी मत जाओ, लेकिन रानी ने बिल्कुल भी नहीं मानी और जबरदस्ती आ गई। अब क्या करें? सखी सहेलियों ने जिसने जितना भाजी तोड़ा था अपनी झोली से भाजी निकालती हैं और जमीन पर बिछा देती है, बिस्तर बना देती है, सेज बना देती है और सोना रानी को पकड़ करके भाजी की कोमल कलियों के बिस्तर में सोना रानी को सुला देती हैं और सुलाने के बाद रानी के चारों तरफ बैठ जाती है और प्रकृति से प्रार्थना करती हैं, हे प्रकृति शक्ति फड़ापे, हमारी रानी को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे भाई प्रकृति किसी के बस का नहीं है। प्रकृति को कभी किसी ने बस में नहीं कर पाया। अगर प्रकृति को हम बस में कर लेते तो हम उसको बड़ा देव नहीं बोलते। अचानक हुआ क्या, तुरंत मौसम बदलने लगा कि जोर जोर से हवा चली और होने लगी है अंधियारी और काले काले बादल चमकती है और कड़कती है। बिजली के कड़कने से घना घोर आवाज हो गई। उस घना घोर आवाज से सोना रानी ने सुनकर, सोना रानी के मतलब कान सुन्न पड़ गए, सोना रानी घबरा गई। बिजली के चमकने से सोना रानी के आंख चकचौंधे आ गए, सोना रानी घबरा गई। उसी बिजली के चमकने के साथ ही साथ, बिजली के घना घोर आवाज के साथ ही साथ सोना रानी ने भाजी की कोमल कलियों के बिस्तर पे एक सुंदर सी कन्या को जन्म दे दिया। जैसे ही कन्या ने जन्म ली वैसे ही जो बिजली शक्ति है मेरे भाई, वो बिजली शक्ति बताया जाता है उस कन्या के शरीर में जाके समाहित हो गई। इसलिए कलियादाई का जब अंत भी हुआ तो बिजली शक्ति में अंत हुआ है। ठीक है ना, कचारगढ़ में देखे हैं। तो जब कन्या जन्म ले रही थी तो चिल्ला रही थी। क्या कर रही थी? चिल्ला रही थी। तो जब बेटा या बेटी का जन्म होता है, टूरा या टूरी का, तो वो चिल्लाते हुए जन्म लेते हैं और मुट्ठी